खुलते ही निफ्टी ने आज एक गुगली फेंकी और वो गुगली क्या थी, सुबह गिफ्ट निफ्टी हमें 70-80 पॉइंट का गैप अप बता रहा था, 70-80 पॉइंट का गैप डाउन हो गया। और वो क्यों हुआ, उसका कारण रहा रिलायंस इंडस्ट्रीज़। एक बार रिलायंस इंडस्ट्री के चार्ट रखिए, ध्यान रखिएगा रिलायंस ने कल ऑल टाइम हाई लगाया था और वहाँ से वो जो फिसलना शुरू हुआ है वो रुका नहीं है। कल डील ऊपर बंद हुआ, आज 4.5% रिलायंस नीचे था और रिलायंस के वॉल्यूम देखिए आज 2 करोड़ से ज़्यादा के 3000 करोड़ से करीब के वॉल्यूम पूरा का पूरा जो आज मार्केट का, एक बार निफ्टी का कंट्रीब्यूशन रख दीजिए ज़रा, जो एक डाउन टिक है उसको पूरी तरीके से रिलायंस ने स्पॉन्सर किया। इनफैक्ट 136 पॉइंट, या निफ्टी 98 पॉइंट नीचे, लेकिन 136 पॉइंट रिलायंस का कंट्रीब्यूशन है। इस तरीके की दिक्कत उसमें आप ऐड कर दीजिए HDFC बैंक का। हालांकि क्लैरिफिकेशन आई रिलायंस की तरफ से, लेकिन अब देखते हैं यहाँ से दिशा दशा रिलायंस की क्या तय होती है। लेकिन मार्केट काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल आज रहा है पूरे ही सेशन, और जैसा कि आप बात कर रहे थे ब्रेथ भी थोड़ी ख़राब ही है मार्केट की, कुछ वाव परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही। लेकिन बड़ा सवाल यही सर कि अब करना क्या है मार्केट में, क्या स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच, थीम स्पेसिफिक अप्रोच होनी चाहिए मार्केट में, या इंडिसेस जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं, डिमिनर है इनका, यहाँ पर दाव लगाए, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे? देखिए श्रेया, फैक्ट ये है कि आज निफ्टी ने लोअर हाई बनाया है, तो जो हमारा थीसिस था वो पूरा हुआ। अब जहाँ पर अब अगर हमने एक व्यू ये लिया था कि नहीं, अगर 26,210 के नीचे फिसलें आप तो अपने लॉन्ग पोजीशन से बाहर हो। आज निफ्टी ने, चलिए ठीक है, शुरुआत में तो खुली है उसके नीचे, लेकिन थोड़ा एबरेशन था, फिर रिकवरी के बाद जब उसने वापस तोड़ दिया उस लेवल को तो वहाँ पर लॉन्ग पोजीशन से बाहर। बहुत सिंपल एक व्यू था। मार्केट में एक स्विंग पूरी हुई। आज एडवांस डिक्लाइन भी थोड़ा ख़राब है मार्केट का, क्योंकि अब तक जो मार्केट की रैली थी वो अच्छी खासी मार्केट ब्रेथ के साथ आ रही थी। आज की मार्केट ब्रेथ भी पुअर रही है और ये गैप जो है बढ़ ही रहा है कम होने के बजाय एडवांसेस और डिक्लाइन का। हाँ, इंडिविजुअल थीम्स में अभी भी अच्छी मजबूती है। मेटल्स अभी भी शानदार तेज़ी दिखा रहे हैं आपको। नाल्को देख लीजिए फॉर एग्जांपल, आज यहाँ शानदार मूव्स हुए हैं। कुछ चुनिंदा सितारे भी हैं, उनमें से कुछ हमने डिस्कस भी किए थे। डिवीज़ लैब्स देखिए आप, IIFL देखिए आप, इंडसइंड बैंक देखिए आप। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट ने आपको मौके नहीं दिए। अगर आपने, और ये सारे स्टॉक्स सुबह डिस्कस हुए थे, तो अगर आपने सही से इंडिविजुअल स्टॉक्स चुने हैं तो आपको मार्केट ने रिवॉर्ड किया है, वरना फिर थोड़ी सी दिक्कत रही है। तो 26,100 के नीचे फिसले अगर, तो ये अपट्रेंड पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा फिर, क्योंकि फिर इन दैट केस आप ना सिर्फ कल के लो के नीचे होंगे, आप परसों के भी लो के नीचे होंगे। परसों से मेरा मतलब है फ्राइडे, क्योंकि परसों तो संडे था, तो उसके भी नीचे फिर आप होंगे बेसिकली। तो ये कहीं ना कहीं एक जाकर एक आपके लिए एक दिक्कत वाला सबब बनेगा। देखिए 26,200 पर 6 करोड़ का आउटस्टैंडिंग ओपन इंटरेस्ट है। बैंक निफ्टी में अभी भी स्ट्रेंथ है, बैंक निफ्टी वीक नहीं हुआ है। बैंक निफ्टी ने अभी भी एक तरीके से अगर आप देखें तो हम 60,000 के ऊपर ही पूरे दिन सस्टेन किया है। 59,800 के जब तक आप ऊपर हैं, आजकल 59,844 ही था और वो तो एकदम परफेक्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी निकली। 59,800 के ऊपर जब तक हैं तब तक अप ट्रेंड इंटैक्ट है बैंक निफ्टी का, और 60,300 से 60,500 पर मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी पर अगली बड़ी रेजिस्टेंस आएगी। लेकिन आज जिस तरीके से दो स्टॉक्स ने प्रेशर डाला है मार्केट के ऊपर, रिलायंस और ट्रेंड का इतना वेट नहीं है इंडेक्स में, तो इसलिए ऑब्वियसली उसने प्रेशर नहीं डाला। लेकिन रिलायंस ने जिस तरीके से आज मार्केट की कमर तोड़ी है, आई थिंक कहीं ना कहीं ये आपको बताता है कि मार्केट में अभी भी रिस्क हैं, और एक ये रिस्क हमेशा रहेगा कि क्या 2026 भी ऐसा, पर 2025 खराब नहीं था, मार्केट में रिटर्न मिले, लेकिन वो रिटर्न जो है ना बीच बीच में काफ़ी वॉलेटिलिटी के साथ है। क्या 2026 भी ऐसा रहने वाला है? इसका रिस्क बढ़ जाता है आज जिस तरीके का प्राइस एक्शन है। कहते हैं ना कि आ रहे हैं या जा रहे हैं, हम करना क्या चाह रहे हैं अभी समझ में आ नहीं रहा। अब निफ्टी बैकफुट पे है और निफ्टी बैंक स्ट्रॉन्ग, निफ्टी IT बीच में झूलता हुआ है। क्या मतलब अब क्या करें, इंडेक्स को कुछ दिनों के लिए छोड़ दें क्या? जो ये स्केप्टिकल एनवायरनमेंट है रोज, उसके चलते कोई सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच लेके इंडेक्स को छोड़ के लग क्या रहा है इस वक्त अभी? नहीं वीरू, हमने कल ही ऑल टाइम हाई लगाया है, ऐसा कोई मार्केट में एक दिन से थोड़ा ना ट्रेंड बदलता है। बात यहाँ पर है, अगर आप कैरी कर रहे हैं एक पर्टिकुलर थीसिस के हिसाब से कि मार्केट के हायर हाइज और हायर लोज हैं, तो उस हिसाब से वैसे भी हमारा व्यू तो ज़्यादा बैंक निफ्टी पर रहा है कि बैंक निफ्टी में ज़्यादा स्ट्रेंथ है बजाय निफ्टी के। और बैंक निफ्टी HDFC बैंक की इतनी गिरावट के बावजूद अगर एक बार के लिए सिर्फ इस रिलायंस के कंट्रीब्यूशन को इग्नोर कर दें, आई एम श्योर इट्स अ फनी थिंग टू से, क्योंकि सबसे बड़ा स्टॉक है मार्केट का। लेकिन फैक्ट ये है कि जब 140 पॉइंट एक स्टॉक कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसके बावजूद निफ्टी उससे कम गिरा है, तो कहीं ना कहीं निफ्टी में बहुत ज़्यादा वीकनेस नहीं है। मेरा अभी भी यही मानना है कि अगर आपका पूरे साल का व्यू है तो निफ्टी पर इस साल एग्रेसिव टारगेट रखिए, जैसे प्रशांत जी भी कह रहे थे, और वो व्यू इंटैक्ट है।
हाँ, ये नहीं होगा कि आप बस चाहें कि जो एक 2022, 23, 24 वाली मार्केट थी ना, कि जिसमें आप जब लेते थे तब पैसा बन जाता था, हाँ, वो शायद ना हो। उसमें आपको थोड़ा सा इस साल सब्र करना पड़ेगा, जो पिछले साल भी था उस हिसाब से। बस ये आई थिंक थोड़ा डिफरेंशियल होगा। लेकिन हाँ, स्टॉक स्पेसिफिक तो पिछला साल भी शानदार था, अगर आपने अच्छे स्टॉक्स चुने तो। इस साल भी मुझे लग रहा है कि स्टॉक स्पेसिफिक अभी भी अच्छे मूव्स रह सकते हैं। है सर, बाजार में प्रेशर कहाँ पर बनता दिखाई दे रहा है? कौन है जो रोक रहा है इसे ऊपर उठने से? देखिए, सबसे पहले तो एफआईएस की बिकवाली ही है, इसमें कोई डाउट नहीं, जहाँ से थोड़ा सा दबाव बनता हुआ दिखा है। कल भी आपने देखा कि एफआईएस की छोटी बिकवाली का आंकड़ा आया था, तो आज भी स्क्रीन साफ बता रही है। और कल भी हम बात कर भी रहे थे कि स्क्रीन कह रही कि एफआईएस की बिकवाली का आंकड़ा देखने को मिलेगा, और आज भी स्क्रीन बता रही कि एफआईएस की बिकवाली का दबाव होगा। और एक रीजन और भी है जिससे आपको लगेगा कि एफआईएस बिकवाली है, क्योंकि एफआईएस के सबसे ज़्यादा होल्डिंग वाले दो तीन स्टॉक में से एक और एचडीएफसी बैंक दोनों कमजोर हैं। तो जाहिर सी बात है कि उन्हें बेचने वाला आपकी हमारी किसी रिटेल इन्वेस्टर या फिर लोकल फंड की तो हिम्मत है नहीं कि रिलायंस को 5% नीचे बेचे, या एचडीएफसी बैंक 2 दिन में 4-5% बिना किसी खास वजह गिर जाए तो बेचे। ये काम तो एफआईएस ही कर सकते हैं, जो इतना नीचे भी बेचने की ताकत रखते हैं। तो इसलिए एफआईएस की बिकवाली साफ दिग्गजों में दिख रही है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है मुझे। नंबर 1। नंबर 2, घरेलू फंड्स खरीदने के पिछले 2-3 दिनों में नेहा, अगर आप देखें तो इनके खरीदने की रफ्तार थोड़ी सी धीमी पड़ती दिख रही है। पहले जितना दबाकर और उतना जोर से नहीं खरीद रहे, तो कम खरीद रहे हैं। नंबर 3, लाइफ हाई के आसपास अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड है, बार बार लगातार प्रॉफिट बुकिंग आती है। लाइफ हाई छूने के बाद थोड़ा सा टाइम पास करते हैं, थोड़ा वक्त बिताते हैं, और उसके बाद नया लाइफ हाई बनाते हैं, और वही इस बार भी होता हुआ दिख रहा है। अब ये तो हो गए 3 एक इन जनरल बड़े कारण। स्पेसिफिक कारण की तरफ चलते हैं। रिलायंस आज जो कमज़ोर है, नेगेटिव खबरों की वजह से रिलायंस पर तेज़ गिरावट आती हुई दिखी है। नेगेटिव खबर ये थी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है जो उन्होंने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया, और उन्होंने कहा कि जो ब्लूमबर्ग ने खबरें डाली कि रिलायंस की तरफ 3 जामनगर रिफाइनरी की तरफ 3 बड़े वेसल, 3 बड़े जहाज बढ़ रहे हैं रूस से तेल लेकर, ये खबरें बेबुनियाद है। उन्होंने 2-3 चीज़ें की कि इस तरह का कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा, नंबर 1। नंबर 2, दूसरा ये भी कहा कि रूस से पिछले 3 हफ्तों में उन्होंने कोई तेल नहीं मंगवाया। तीसरी बात यह भी कि जनवरी में किसी तरह का कोई तेल रूस से आने वाला नहीं है। बाजार ने इसको इस तरह से लिया कि रूस से मिलने वाला सस्ता तेल रिलायंस बंद कर चुका है। इसका मतलब ये है, और अगर रिलायंस 2 महीने तक तेल नहीं लेता है तो फिर ये मामला रिलायंस के लिए ठीक नहीं है। ये रिलायंस के को लेकर बाजार ने इस खबर को इस तरह से समझाया, और वो उसका असर आप स्टॉक पर पड़ते हुए देख रहे हैं। ये एक बड़ा डेवलपमेंट है रिलायंस को लेकर, तो इसी वजह से रिलायंस कमज़ोर है। दूसरी जो गिरावट की वजह है वो है एचडीएफसी बैंक और कोटक बैंक। 2 बड़े प्राइवेट बैंक आज कमज़ोर है। एचडीएफसी बैंक कल ही 1000 के ऊपर से कल फिसलता हुआ दिखा। आज सुबह हम एआई बिग डेटा में बात ही कर रहे थे, एक ही दिन में इसने, एक दिन पहले इसने आपको महीने भर का ही छुआ, 1001 टच किया। दूसरे दिन 50 डीए में, 100 डीए में, दोनों के नीचे बंद हो गया। अब करीबन यहाँ 60 दिनों से ज़्यादा का समय हो चुका है जब एचडीएफसी बैंक अपनी जो ट्रेडिंग रेंज है नीचे में 970 और ऊपर 1020, उसको किसी भी तरफ नहीं तोड़ता। और आज डर ये है कि इस ट्रेडिंग रेंज को नीचे की तरफ तोड़ने की तैयारी एचडीएफसी बैंक की हो रही है। और ये 63 दिन हो गए, 63 डेज, आई हैव चेक माई रिकॉर्ड्स। 63 दिन से 970 के नीचे बंद नहीं हुआ। तो अब ये डर ही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि रेंज को नीचे तोड़ देगा आज। ये दूसरा डर। अब आइए तीसरा, एक और स्टॉक है जिसने अपना कंट्रीब्यूशन किया दबाव बढ़ाने का निफ्टी पर, वो है ट्रेंट। 8% फिर से गिरा। लगा था हमें भी, हमने इस बार न्यू ईयर पिक के तौर पर भी फिर से दिया था, पिछले साल का भी था, लेकिन पता नहीं कुछ ना कुछ तो मतलब हमारे ट्रेंड के ग्रह नक्षत्र मिल नहीं रहे, ऐसा लग रहा है। ऐसा लगा था कि रिकवरी के आसार बन रहे हैं, लेकिन इस क्वार्टर का जो अपडेट आया, मैनेजमेंट का जो गाइडेंस था 25% की ग्रोथ का, उससे काफ़ी नीचे आया है। और बाजार इस वक्त है ना क्या है कि नंबर्स को लेकर, गाइडेंस को लेकर, अपडेट को लेकर नेगेटिव सुनने के मूड में नहीं है। जहाँ पॉजिटिव आ रहा है वहाँ भी अगर प्राइसिंग है तो प्रेशर है। जैसे कि आप एचडीएफसी और कोटक बैंक में देखेंगे तो क्वार्टरली अपडेट बुरे नहीं है, लेकिन और यहाँ से बढ़ने के लिए जो जोश चाहिए वैसे नहीं है। और जिसके नहीं आए क्वार्टरली अपडेट वो मजबूत है, जैसा आईसीआईसीआई बैंक, राइट। सो इसलिए आने के बाद ज़्यादा प्रेशर है। तो मेरा ये मानना है कि थोड़ा ट्रेंड भी आज, नो डाउट, अगर निफ्टी का कोई स्टॉक 8% घटता है तो वो निफ्टी पर भी दबाव बनाता है, और नेचुरली सेंटिमेंट भी कमजोर करता है। तो ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से बाजार में आज थोड़ा दबाव है। चलिए, तो सुस्ती का ही माहौल यहाँ पर यूएस फ्यूचर्स में दिखाई दे रहा है। डाउ फ्यूचर्स थोड़ा ज्यादा कमजोर है, नास्डैक फ्यूचर्स कंपैरेटिवली कम कमजोर है, लेकिन सुस्ती तो यहाँ पर बनी हुई है। यूरोप के मार्केट्स में भी मिला जुला सा कारोबारी देखने को मिल रहा है। कच्चा तेल $61-62 के बीच में झूलता हुआ, रुपए ने बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई है, 11 पैसे की स्ट्रेंथ है, अभी भी 90 के ऊपर ही बना हुआ है, लेकिन
90-17 के पास, तो आप कह सकते हैं थोड़ा रिलीफ यहाँ पर 3 दिनों के बाद देखने को मिल रहा है। ओके, तो देखिए पहली चीज तो एक नेहा जी, कमजोर तो क्लोज हो रहे हैं लेकिन उतने बुरे नहीं जितने हो सकते थे। कल के लो के नीचे बंद होना थोड़ा सा नेगेटिव है स्लाइटली, लेकिन जो स्टॉप लॉस का लेवल है 26,100 उसके आसपास नहीं पहुंचे और उससे थोड़ा सा ऊपर बंद होते हुए दिख रहे हैं। लेकिन चूंकि कमजोर क्लोजिंग है आपकी, ऐसे में आपको एक थोड़ी सी पोजीशन अगर तेजी की कम करनी है तो आप चाहे तो कर भी सकते हैं, और नहीं तो आप एक काम कर सकते हैं कि अपना एक कहीं न कहीं 26,000 का पुट ऑप्शन या 26,100 का पुट ऑप्शन आप खरीद कर रखेंगे तो आपके लिए सेफ्टी रहेगी। कभी कभी इस तरह के माहौल में, क्योंकि आज डाउ फ्यूचर्स भी आपको थोड़े से ठंडे दिख रहे हैं, राइट, तो एक पुट ऑप्शन रख लेने में कोई हर्ज नहीं है, वो आपके लिए सेफ्टी का काम कर सकता है। पहली चीज़ तो ये होगी आपकी। दूसरी चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए ये है कि बैंक निफ्टी 60,100 के ऊपर बंद होता दिख रहा है, तो बैंक निफ्टी में अभी भी दूर दूर तक कमजोरी के संकेत नहीं। बैंक निफ्टी ने लगातार दूसरे दिन 59,850 के आसपास डबल बॉटम बनाया है, तो 59,700, 59,850, 150 पॉइंट रॉक बॉटम सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए। इसके नीचे ही कमजोरी का संकेत आएगा, तो बैंक निफ्टी की लॉन्ग पोजीशन में बरकरार रह सकते हैं। चाहे तो थोड़ा और खरीद सकते हैं ये सोच के कि अगर 59,700, 59,850 कल आया, मैं और एड करने की ताकत रखता हूँ, डरूंगा नहीं वहां पर, तो फिर थोड़ा और आप और खरीद सकते हैं। बैंक निफ्टी भी ऊपर का टारगेट 60,300 से लेके 60,425 तक का बनेगा, ये आपके लिए बैंक निफ्टी पर आए।